Hello everyone, good morning. And now present topic is skewness, moments and kurtosis. After the discussion, it is the most important topic in a statistic to identify the what is the variation between the data and lot of another things which is possible to identify why is important in uh, skewness, moments and kurtosis. It is basically used in a research, and so now in this time we started again. What about the skewness moment and topic? If we are uh, telling about the skewness is a distribution is said to be skewed when the mean and the median follow different point in the distribution, and the balance is shifted to one side or the other, to left or right. So when we are discuss about the distribution, so जो data होता है, if ये the data is a balancing, that means the data जो होता है वो symmetrical in the term होता है. Symmetrical में both sides are equal, means in a curve side left and right side equal होते हैं, and mean जो आपका mean और median mode है वो आपके अगर तीनों सिंगल पोजीशन पे होते हैं, दैट्स व्हाई वी से कि दैट जो भी आपका डेटा है दैट इज स्क्यूड है, सिमेट्रिकल है. बट अगर उन पॉइंट्स के बीच में कोई भी डिफरेंसेस आता है तो क्या होता है, कर्व थोड़ा सा मूव कर जाता है. नॉट अ ग्रेविटी और पॉइंट, सेंटर ग्रेविटी पॉइंट नहीं मिलता हमें, उसकी वजह से जो आपका कर्व है वो मूव करता है लेफ्ट या राइट में. सो मेजर ऑफ द स्क्यूनेस हमें ये बताता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ द स्क्यूनेस, कि उस जो भी आपका जो भी स्क्यू है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये टाइप, क्योंकि दो डायरेक्शन होते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट. तो राइट हैंड साइड इज ऑल दीज थिंग्स पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड आपका जो होता है वो निगेटिव होता है. सो इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीडियन एंड मोड आर आइडेंटिकल. अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमेशा मीन, मीडियन एंड मोड जो होंगे वो आइडेंटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे होंगे. The more the mean moves away from the mode, the larger the asymmetry और skewness. जितना भी मीन मूव करेगा फ्रॉम द मोड साइड में, ये हम डिफ्रेंशिएट करेगा, तो दैट इज टर्म इज असिमेट्रिकल और स्क्यूनेस का. ओके. सो जो हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है, हाउ टू मेजर द स्क्यूनेस एंड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तो स्क्यूनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी करेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करे जाए तो जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी अबाउट द डेटा. तो ऑन और ये जो सेंट्रल वैल्यू होती है इट इज़ अ इम्पोर्टेंट. अगर सेंट्रल वैल्यू इज द एग्जैक्ट पोजीशन है, मतलब मीन, मीडियन, मोड जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन में है, दोनों कर्व जो है वो इक्वल डिवाइडेड है, दैट मीन्स सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. इट इज अ फॉर्म आइदर ब्लू बेल शेप या यू शेप्ड होता है. बेल शेप्ड और यूनिमॉडल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम बेल शेप्ड और यूनिमॉडल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल शेप्ड इफ द फ्रीक्वेंसी आर फर्स्ट स्टेडीली राइज देन स्टेडीली फॉल. मतलब जो एक साइड होता है वहां पे कर्व क्या होता है, राइज करता है, और दूसरे साइड में जो कर्व होता है वो फॉलिंग साइड में होता है. तो यहाँ पे जो चीजें होती हैं दैट देयर इज ओनली वन मोड एंड द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल. तो जैसे हम बात भी कर रहे थे कि जब मीन, मीडियन, मोड इक्वल होता है दैट इज अ सिमेट्रिकल इन टर्म. Skew distribution when the mean, median, mode is not be equivalent and the central of value is not equal, then the curve is moved in a positive side, negative side, L shaped, J shaped, in a skewed. तो यहाँ पे आप देख लेंगे नंबर ऑफ जो भी होते हैं जो भी स्क्यूड उन टर्म्स होते हैं उनको हम अगर आइडेंटिफाई करें तो पॉजिटिव स्क्यूड. देखिए अगर टाइप ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो दो तरह के स्क्यूनेस होते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, निगेटिवली स्क्यूड. पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन इज अ मैक्सिमम. मीन क्या होता है ना, मैक्सिमम होता है, मतलब मीन जो मूवमेंट करता है वो राइट हैंड साइड में मूव करता है, एंड मोड जो होता है वो लीस्ट होता है, मीडियन जो होता है वो मिड में होता है. तो दैट इज अ व्हेन मीडियन इज मिड, व्हेन मीन इज गोइंग टू पॉजिटिव साइड एंड मोड इज अ least maximum value, mean a distribution in which mean is a maximum and mode is a least. तो मीन की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम होगी, और मोड की वैल्यू जब लीस्ट होगी और मीडियन मिड में होगा दैट इज कॉल्ड बी अ पॉजिटिव
स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा। निगेटिव में क्या होता है, मीन वैल्यू इज लो एंड मोड वैल्यू इज द हाईएस्ट। when the value of mode is maximum and mean is least and median lies between in of two is called be a negative। जब मीन की वैल्यू सबसे कम होगी और मोड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और मीडियन बीच में लाई कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड बी अ negative skew। So what is the difference between skewness and dispersion? Dispersion tells us the amount of the variation but not the direction। dispersion हमें बताता है कि कितना नंबर ऑफ वेरिएशंस हो रहे हैं, बट हमें कभी कोई डायरेक्शन नहीं बताता कि पॉजिटिव डायरेक्शन है कि नेगेटिव डायरेक्शन है। बट जो स्क्यूनेस है हमें ये बताता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेरिएशन, जो हमारा वेरिएशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिवली डायरेक्शन है कि नेगेटिवली डायरेक्शन है। इस चीज को डिफाइन करने के लिए स्क्यूनेस होता है। तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस गिव द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ द वेरिएशन, ये दोनों चीजें हमें मिल जाती हैं। अगर पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव स्क्यूड का अगर फिगर देखें तो मीन जो होता है वो आपका ग्रेटर होता है, फिर मीडियन मिड में होता है, मोड इज लीस्ट होता है। फिर आप निगेटिव स्क्यू देखेंगे तो मोड आपका क्या आएगा, मैक्सिमम है, मीन लेस है, मीडियम बीच में है। अगर एल शेप्ड आपका पॉजिटिव स्क्यूड देखेंगे तो एल शेप्ड पॉजिटिव स्क्यू में एल शेप पॉजिटिव स्क्यूड में अगर देखेंगे तो एल शेप में क्या होता है, जो कर्व होता है उसमें मीन की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है, सॉरी मोड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मीन की वैल्यू सबसे कम होती है, और मीन की वैल्यू कम होगी, मीडियन की वैल्यू होगी। इसी तरीके से जे शेप में आपका क्या होता है, मीन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मोड की कम होती है, और मीन जो मीडियन की वैल्यू होती है वो मीन से कम होती है। तो इतने टाइप के आपके डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। तो यहाँ पे हम कहते हैं, अब जो हमारी बात आती है स्क्यूनेस के, हाउ टू टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस की बात करते हैं। अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है स्क्यूड है, तो हम फॉलोइंग स्क्यूनेस प्रेजेंट है कि नहीं है, ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं, द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन एंड मोड डू नॉट कंसाइड। हम ये चेक कर लेते हैं कि मीन मीडियन मोड की अगर वैल्यू सेम नहीं है तो फिर दैट इज स्क्यूड। जब भी हम प्लॉट करते हैं डेटा को, अगर हमें नॉर्मल बेल शेप नहीं मिलता है, तो वर्टिकल लाइन सही से नहीं कट रही है, सेंटर वैल्यू दो आप में नहीं मिल रहे हैं, तो दैट इज अ स्क्यूड। और अगर सम ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द नेगेटिव डेविएशन, तभी हम कहते हैं स्क्यूड। क्वार्टाइल्स अगर बात करते हैं तो अगर क्वार्टाइल्स इक्वल डिस्टेंस में नहीं है मीडियंस के, तो हम बोलते हैं कि नहीं है, ये स्क्यूड है। अगर फ्रीक्वेंसी आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन एट द पॉइंट ऑफ इक्वल डेविएशन फ्रॉम द मोड, अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होती है तो भी हम बोलते हैं कि स्क्यूनेस डेटा में है कि नहीं है। सो मीन्स ऑफ द स्क्यूनेस, अगर मीन्स की बात करें, मेजरमेंट की बात करें, मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो तीन मेथड होते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन स्क्यूनेस, सेकंड इज होता है आपका बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, एंड थर्ड इज अ कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब तीनों के अलग अलग मेथड हैं, तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं इन द टर्म्स ऑफ मीन मीडियन मोड क्वार्टाइल डेसिमल। तो अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑफ बात करें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन की, तो जो कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन होता है उसमें हमें क्या करना होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारा होता है, तो फॉर्मूला फॉर मेजरिंग स्क्यूनेस बाय कार्ल पर्सन, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। रो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट को हम एसकेपी के तरह दिखाते हैं, स्क्यूनेस को ऐसे, एंड रो इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मीन माइनस मोड अपॉन। इन केस अगर बाई मॉडल इक्वेशन है या मोड इक्वलेंट नहीं आ रहा है, तब हमारा कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला जाता है मीन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मीडियन माइनस मीन आता है, वैसे आंसर होता है। जब केस इंटर डिटरमाइन होता है, मतलब बाई मॉडल वाली इक्वेशन आती, प्रॉब्लम आती है, तब आपका फॉर्मूला मोड में क्या हो जाता है, मोड का हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन का। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मीन माइनस मीडियन, हम ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये भी हम लिख सकते हैं। So the value of the coefficient of skewness is zero when the distribution is square। जब coefficient of skewness की वैल्यू जीरो आती है तो हम बात करते हैं कि जो हमारा डेटा है वो सिमेट्रिकल है। अगर जो भी नॉर्मली जो होता है स्क्यूनेस की जो वैल्यू आती है वो प्लस वन से माइनस वन के बीच में आती है। coefficient of skewness lies between plus one। if the mean is greater than the mode then the coefficient of skewness is positive, अगर अदरवाइज नेगेटिव। अगर मीन की वैल्यू ग्रेटर देन होती है मोड से तो पॉजिटिव, अगर नहीं होती है देन इट इज नेगेटिव। अगर बाउले की बात करें, बाउले इज अ कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। अगर बाउले की बात करें तो बाउले में क्या होता है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमारा क्वार्टाइल के बेस पे होता है।
जबकि कार्ल पियर्सन हमेशा मीन मीडियम के बेस पे करते हैं। तो क्वार्टाइल में भी क्या है कि सेम डायरेक्शन पे हम अगर हमारे सेम डिफरेंसेस पे है तो हमारा जो डेटा है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है, इस चीज़ पे हम बात कर लेते हैं। सो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्वार्टाइल Q3 माइनस Q2 माइनस Q2, Q3 माइनस Q2, Q2 माइनस Q1। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस 2Q2 माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1। तो क्वार्टाइल Q1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वार्टाइल को, Q2 सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड इज थर्ड क्वार्टाइल को। तो यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है Q3 माइनस 2Q2 माइनस Q1 प्लस Q1। तो यहाँ पे Q3 माइनस Q1। सो यहाँ पे देखिए, द अबव फॉर्मूला इज कन्वर्टेड, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3। क्योंकि जो आपका Q2 होता है इट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द मीडियन, तो हम Q2 की जगह पे मीडियन भी ले सकते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो है, अगर कोफिशिएंट यहाँ पे 0 हुआ तो दैट इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यहाँ पे इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली लिस्ट, अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिवली लिस्ट की बात होती है। केली का जो फॉर्मूला होता है दैट इज अ परसेंटाइल के बेस पे होता है, बेस ऑन द परसेंटाइल। परसेंटाइल एंड डेसिमल दोनों के बेस पे होता है कैली में। और कैलीज में जो भी आपकी वैल्यूज होता है P90 माइनस 2P50 प्लस P10 अपॉन P90 माइनस P10। तो परसेंटाइल डेसाइल क्वार्टल की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यही चीज़ ऑलरेडी इसमें मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डिफाइन किया था कि हाउ टू बी आइडेंटिफाई द वैल्यूज़ ऑफ परसेंटाइल। तो सिंपल डेटा में हो चाहे कॉन्टिन्यूस डेटा में हो चाहे डिस्क्रीट डेटा में हो, तो वो चीज़ें बात हो गई थी। तो उससे आप वैल्यूज़ निकाल के कर सकते हैं। अगर बेस ऑन द डेसाइल की बात करें तो D9 माइनस 2D5 प्लस D1 अपॉन D9 माइनस D1। तो ये भी चीज़ है, एक फॉर्मूला है डेसाइल का। बट सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं दैट इज़ अ कार्ल पियर्सन फॉर्मूला। तो उसके बेस पे एक क्वेश्चन करके देख ले रहे हैं, इफ़ द वैल्यू जो हमारा है वो डिस्क्रीट सीरीज में है तब हम कैसे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे एक डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है जिसकी वैल्यू दे रखी है साइज एंड टर्म 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 और 7.5, 8.5, 9.5 और आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हमें क्या करना है, सीधे कार्ल पियर्सन में आपका फॉर्मूला लगता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन अपॉन सॉरी मीन माइनस मीडियन अपॉन 2 रो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन निकालना होगा, मीडियन निकालना होगा और हमें रो की वैल्यू निकालनी होगी। तो मीन की वैल्यू क्या निकालते हैं, दैट इज द साइज दे रखा है। तो हम सीधे सीधे आप सिग्मा, ये सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए अपॉन सिग्मा एफ कर दिए तो भी निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू निकाल रखी है। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस ए होगा, ए मैंने क्या माना 6.5 मान लिया। तो यहाँ पे मेरे को -3 -2 -1 0 1 2 3 मिल गया है। फिर मैंने एफ डी का इंटू कर दिया, एफ और डी का इंटू किया तो एफ डी की वैल्यू मिल गई -9 -14। तो एफ डी की वैल्यू मिल गई, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालना है तो एफ डी का स्क्वायर का फॉर्मूला कर लिया, एफ और इंटू डी का स्क्वायर का फॉर्मूला किया, एफ डी स्क्वायर कर लिए। तो एफ डी स्क्वायर किया तो हमें दो वैल्यू मिल गई, एफ डी स्क्वायर अपॉन एफ डी। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, मीन इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो ए की वैल्यू हमने 6.5 मानी थी, एफ सिग्मा एफ डी आपका 128 आ गया, 217 आ गया, तो वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन मीन की आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक सिंपल फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो उससे वैल्यू निकाल लेंगे तो आपकी वैल्यू 1.149 होगी। सो इम्पोर्टेंट इज देयर कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि हमें एफर्ट्स बार बार ना करने पड़े। तो अगर हम किस मीन निकाल लें तो उसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा एक ही क्वेश्चन में कैसे निकल जाता है। तो अगर मीन की बात करेंगे, जब भी ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो मीन ऑलरेडी उसमें वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज में था इसलिए सिग्मा एफ डी अपॉन स्क्वायर अपॉन एन करके अपॉन सिग्मा एफ डी अपॉन एन करके हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी निकाल ली। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1.14 ना आ गया, यहाँ पे मीन आपका 7.09 आ गया। तो अगर हम बात करें, क्योंकि मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो अगर यहाँ पे देखें इंस्पेक्शन मेथड, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है और यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड क्यों लगाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 85 है। क्योंकि मोड में आपके दो मेथड होते हैं, एक इंस्पेक्शन और एक ग्रुपिंग। इंस्पेक्शन मेथड तभी यूज करते हैं जब हम देखते हैं कि आपका डेटा जो है वो बिल्कुल सही फॉर्म में डिवाइड किया गया है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी में ऐसा तो नहीं है कि कहीं फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम्स आ रही हो, डिस्ट्रीब्यूशन सही से ना हो फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 85 है और उसके लेस देन 60 है, तो हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो 85 है। तो हम उस पर सीधे सीधे हमारे बाई इंस्पेक्शन मेथड से हमारी वैल्यू निकल जाएगी 7.5। अगर हमारी वैल्यू, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ 5 से कम होती, इन दोनों के बीच का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के जो बीच का डिफरेंस है वो अगर कम होता, तो हम क्या करते,
हम ग्रुपिंग मेथड से लगाते हैं। तो यहाँ पे जो मोड की वैल्यू आ गई वो 7.5 आ गई इंस्पेक्शन से। सीधे सीधे आपका स्क्यूनेस का फॉर्मूला लगा दिया, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन आपकी वैल्यू निकाली थी, मोड आपका निकला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकला। यहाँ पे जो वैल्यू आई है -0.357 आई है। इसका मतलब है अगर जीरो होती तो सिमेट्रिकल होता। अब यहाँ पे माइनस वैल्यू आई, दैट इज मीन इट डेटा इज निगेटिव स्क्यूड, निगेटिवली स्क्यूड है। निगेटिव स्क्यूनेस यहाँ पे ज़्यादा आई है और यहाँ पे क्लियर मेंशन हो जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अलग से देखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द स्क्यूनेस। जब क्लास साइज ऑलरेडी देखा, दैट इज अ सिमिलर एज द लास्ट क्वेश्चन। आप जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने फिर से निकाला है, जैसे सेंटर साइज दे दिया, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है, तो यहाँ पे मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसमें इस क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी कि इस क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 25 है, उसके बाद 24 है, एंड जो फ्रीक्वेंसी का गैप है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 से 5 से कम है, एक ही का गैप है। तो अब यहाँ मोड को हम ग्रुपिंग से निकालेंगे, बाकी चीजें सेम निकलेंगी, हमारा मीन और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम सेम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। सेंटर साइज दे रखा है, एफ की वैल्यू दे रखी है, डी आपने मान लिया डी इजकल टू m-a अपॉन अपॉन 5 कर लिया। तो डी की वैल्यू आ गई आपकी M25 माना है, तो आपने ए को 25 माना है, तो अज्यूम वैल्यू, तो 40 माइनस 25 अपॉन 5 करेंगे तो 3 आएगी। ठीक है, 5 3 से 15 हो जाएगा, 40 को 25 से माइनस करेंगे 15 आएगा, तो 3 आएगा। 32101 -2 आ गया। फॉर्मूले को लगा के एफ और डी का इंटू कर दिया हमने, एफ डी का इंटू किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, एफ डी का प्लस कर दिया पूरा, और इसी तरह से डी का स्क्वायर किया, और डी का स्क्वायर 3 और 9 का हमने क्या किया 21 से इंटू कर दिया, तो 189 आ गया। तो यहाँ एफ डी स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि इसका स्क्वायर कर डालेंगे, 63 का स्क्वायर कर डाला पतला, नहीं, तो डी का स्क्वायर करना है और एफ का इंटू करना है, तो एफ डी स्क्वायर आ गया आपका। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर सिग्मा एफ डी अपॉन एन, एन यहाँ पे सिग्मा एफ की वैल्यू निकल गई है। तो सिंपल सा हमारे स्टैंडर्ड मीन का ही फॉर्मूला हो गया, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। तो मीन आपकी वैल्यू निकल जाएगी, उसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपकी आराम से निकल जाएगी, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर करके, जैसे लास्ट टाइम में निकाला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएगा। बट यहाँ पे मोड जो मेन इशू है वो मोड का है। सो मोड की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है कि क्लियरली मेंशन नहीं है। मोड जो है वो डिफाइन नहीं है कि सही से फ्रीक्वेंसी जो है डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट बी करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब गैप इज 5 से कम होता है तो यहाँ पे 25 है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंस्पेक्शन की जगह ग्रुपिंग लगाते हैं। तो ग्रुपिंग में हमारा क्या होता है, हमें 6 कॉलम बनाने पड़ते हैं, जो हमें लास्ट टाइम मोड में भी हमने स्टडी किया था। तो क्लास, क्योंकि ये आपका सेंट्रल साइज दे रखा है, तो हमें यहाँ पे क्लास निकालनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि सेंट्रल साइज देने का मतलब है, सेंट्रल साइज देने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी मिड वैल्यू दे रखी है, तो मिड वैल्यू के बेस पे हम देख लेंगे कितने की क्लास बन रही। तो ये अभी यहाँ पे बहुत इक्वली आपको सोचना पड़ेगा कि मिड वैल्यू को क्या क्लास कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 15 और 20 5 का डिफरेंस चल रहा है, 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो 15 किसके बीच में होगा, 15 जो होगा वो आपका किसके बीच में, 10 to 20 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लास निकाली हमने वो इस तरह से निकाली है, क्योंकि यहाँ पे और भी चीज़ें जैसे 40 है, 35 है, सेंट्रल साइज है, तो 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो 2.5 यूनिट, जैसे 5 है तो 2.5 दोनों जगह प्लस कर देंगे, तो यहाँ 40 है, तो ढाई यहाँ 42.5 और 37.5 हो जाएगा। तो हम यहाँ नीचे से कर लेते हैं, 15 में जो है वो पीछे का जोड़ लेते हैं और इसके आगे का ढाई, तो पीछे का ढाई माइनस करेंगे तो 13.5 आ जाएगा, 12.5, सॉरी 12.5, और ये 17.5, तो आपका देखिए यहाँ 12.5 17.5 है, क्योंकि 2.5 को हम प्लस और माइनस दोनों से करेंगे, तो ये जो बीच की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। क्योंकि 5 का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हमारी वैल्यू 2.5 दोनों में डिवाइड हो, मतलब दोनों साइड में। तो जैसे यहाँ 20 है तो ये 17.5 हो गया और 22.5 हो गया, तो यहाँ 17.5 और 22.5। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्लास इंटरवल निकाल लिया, 6 कॉलम बनाने होते हैं, 6 कॉलम में पहली कॉलम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमने फ्रीक्वेंसी सेम लिख दी, 21 20 24 25 18 20 12,
तो मोड में क्या होता है, 6 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी होती है, बाकी दूसरा और तीसरा कॉलम 2 2 का ग्रुप बनता है, 4 से लेके 6 तक कॉलम आपका 3 3 का ग्रुप बनता है। तो सेकंड कॉलम में आपका 2 का ग्रुप बना, 41 हो गया, 25 24 25 जोड़ा 49 हो गया, आपका 18 और 20 का या 30 हो गया। तो यहाँ पे आपके दो इक्वेशंस आपके आगे 25 49 जो मैक्सिमम होता है उसको सर्किल कर लेते हैं। कॉलम 3 में हमने क्या किया, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी था, जो हमारा फर्स्ट कॉलम था, उसमें पहले नंबर को छोड़ दिया, लीव कर दिया, बाकी दो का ग्रुप बनाते गए। तो 20 और 24 कितना हो गया, 44, और 25 18 कितना हो गया, 43। लास्ट में 12 बचा, हमारा ग्रुप नहीं बन रहा है तो हम उसको लेफ्ट कर देंगे। कॉलम 4 में हमारा क्या होता है, तीन ग्रुप हमारे बन रहे हैं, 21 20 24, तो तीनों को जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया, 65 आ गया। और ये 25 18 और 12 को जोड़ दिया तो 55 आ गया। कॉलम फिफ्थ में हम पहले नंबर को छोड़ देते हैं और बाकी तीन का ग्रुप बनाते हैं। तो 20 24 25 को प्लस किया, दैट इज 69। ओके, अब तीसरा ग्रुप हमारा बन नहीं रहा, दूसरा ग्रुप हमारा बन नहीं रहा, 18 12 दो ही है। लास्ट में हम क्या करते हैं, दो सिक्स कॉलम में हम दोनों कॉलम को छोड़ देते हैं, दोनों नंबर को छोड़ देते हैं, और तीसरे नंबर से हम तीन तीन का ग्रुप बनाते हैं। 24 25 18 आपका कितना हो, 67। तो जो भी हमारा जिस कॉलम में बड़ी वैल्यू होती है उसको हम सर्किल कर लेते हैं। सर्किल कर लेने के बाद हमारी एनालिसिस टेबल बनती है। एनालिसिस टेबल में आपका दिख रहा है, एनालिसिस टेबल में आपने क्या किया है, एनालिसिस टेबल में आपने जो भी क्लास साइज था उसको यहाँ पे लिख दिया, और जहाँ जहाँ आपने सर्किल किया वो किन वैल्यूज को जोड़ के सर्किल किया उसको 1 1 कर लिया, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम में किया भी था। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो 5 आई है। जब एनालिसिस टेबल देखेंगे तो मैक्सिमम जो 1 आए हैं वो 5 आए हैं। तो 5 क्या है, 5 जो आया है वो 27.5 32.5 पे आया है। ठीक है, तो जो आया है आपका, जो मैक्सिमम आया है वो 22.27 है। तो ये F0 हो जाएगा, इसके वाला F1 हो जाएगा और नीचे वाला F2 हो जाएगा। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोड इक्वल टू L प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू H। अब डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होती है, FM माइनस F1। तो जहाँ पे जो वैल्यू आती है दैट इज FM। यहाँ पे जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे अपनी टेबल बनी थी, तो ये है जो 25 है, ये है एफ एम, और इसके ऊपर F1 और इसके नीचे वाला F2। तो FM की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। 27.24 है, FM 24 हो गया, -25 तो 1 आ गया। मोड है इसलिए निगेटिव नहीं आएगा, 24 माइनस 20 कितना हो गया, 4 हो गया। हमने फॉर्मूले में रखा, आंसर निकाला, मोड हमारा कितना आया, 28.5। स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमारा पहले से निकला हुआ था, वो इसकी वैल्यू 7.89। तो स्क्यूनेस की जो वैल्यू आ गई है यहाँ पे, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आ गई 28.542 माइनस 26.875 अपॉन 7.89। तो जो वैल्यू आ गई वो आपकी 0.0221 आ गई। दैट इज अ पॉजिटिव है, यहाँ पे जो भी साइन है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ इसका मतलब हो गया ये जो कर्व है, जो डेटा आपका दे रखा है, दैट इज पॉजिटिव स्क्यूड। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है। अब यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे यहाँ 24 है, तो 24 क्योंकि आपकी जो वैल्यू थी जो सबसे मैक्सिमम आई है वो 27.5 से 32.5 के बीच में आई है। ठीक है, जो 27.5 से 32.5 के बीच में आई है। तो अगर हम पीछे देखें तो 27.5 तो 32.5, तो ये आपका FM हो गया, 24 इज FM हो गया, इसके ऊपर F1 और इसके नीचे F2। तो उसी के बेस पे हमने क्या किया, फॉर्मूले को निकाला और सॉल्व कर दिया। तो हमने दोनों तरह के क्वेश्चन कर लिए, कैसे हम निकालते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड और कैसे निकालते हैं निगेटिवली स्क्यूड, इसके बारे में बात कर ली। अब एक क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं जिसमें आपका क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस सीरीज का हो रहा है। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है कि जो भी डेटा वैल्यूज दे रखी होती हैं वो सेम डिफरेंसेस की दे रखी होती हैं, सेम डिफरेंस के साथ एक कॉन्टिन्यूस वे में होती हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं, हमें जब इस तरह के क्वेश्चन करना होता है तो हमें मीन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम निकाल लेंगे इसमें से, बट हम ये देखते हैं कि मोड में हमें ग्रुपिंग लगाने की जरूरत पड़ रही है कि इंस्पेक्शन लगाने की पड़ रही है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, अगर यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें, यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे सबसे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो हमें मिल रही है वो 50 है। ठीक है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी है वो 50 है, और उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो 45 है। तो जो गैप है वो 5 का गैप है, तो हम यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्शन मेथड से ही हम मोड निकाल लेंगे। इंस्पेक्शन मेथड में मोड आपका यहाँ पे ये FM हो जाएगा, F0 F1 हो जाएगा, वो बाद में करेंगे, पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के लिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल ली,
क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज का है तो मिड वैल्यू निकालनी, मिड वैल्यू निकाली, फ्रीक्वेंसी आपकी है यहाँ पे लिख दिया, मिड वैल्यू से निकालने के बाद आपको डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, डी इजकल टू एम माइनस 105 हमने मान लिया और अपॉन 10 कर लिया तो वैल्यू आ गई। पहला काम हमारा एफ का डी से इंटू करना और दूसरा काम हमारा डी का स्क्वायर करके एफ का इंटू करना, तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 कम 9, तो 108 आ गया। तो एफ डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली आप इसी तरह से कैलकुलेट करके, और सिग्मा एफ डी स्क्वायर निकाल लिया, और एन यहाँ पे सिग्मा एफ है तो सिग्मा एफ। अब यहाँ पे जो मीन का फॉर्मूला है वो सेम लगेगा, एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू एच। तो सिग्मा एफ डी इंटू एच कर लेंगे, आपकी सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। सिग्मा एन यहाँ पे सिग्मा एफ है तो सिग्मा एफ 230 हो गया, तो वैल्यू निकालेंगे 110.43। और स्टैंडर्ड एविएशन की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड एविएशन में क्या होगा कि हमें स्टैंडर्ड एविएशन हमारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू एच। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लिया, 753 वैल्यूज लिख दी क्योंकि हमारी वैल्यूज है 70.26। मोड यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 है तो मॉडल क्लास हमारा क्या होता है, हम बाई इंस्पेक्शन मेथड से हमारा मॉडल क्लास हमारा क्या निकलेगा, 110 टू 120। तो 110 टू 120 एफ एम हो जाएगा, इसके ऊपर F1 हो जाएगा, नीचे F2 हो जाएगा। तो जब Fn की वैल्यू निकलेगी तो एफ एम माइनस एफ वन, तो एफ एम कितना हो गया 50 माइनस 42, तो 8 आ गया, और 42 माइनस 50 माइनस 45 तो आपका 5 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 116.15 होगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है आपकी स्टैंडर्ड एविएशन का मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन, तो आपकी वैल्यू 110.43 माइनस 116.15 अपॉन 70.26। जब इसको करेंगे तो आपकी वैल्यू माइनस 0.33 आ जाएगी, जो कि एक निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन करते हैं, तीनों तरह के क्वेश्चन में डिस्क्रीट में किए कि जैसे मोड निकालते हैं, सबसे पहला हमारा मोटो होता है कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन है वो हमारा एक ही पॉइंट पे निकल जाए, एक ही टेबल से निकल जाए। तो अधिकतर हम कोशिश करते हैं कि जो वैल्यूज हैं, जैसे एफ डी की वैल्यूज हैं, जैसे हमने इस टेबल में भी देखी है, आपका अगर ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का था तो हमने मिड वैल्यू निकाली थी, मिड वैल्यू के बाद हमने डी की वैल्यू निकाली। तो डी की वैल्यू जैसे ही निकालते हैं, डी की वैल्यू भी डी की वैल्यू निकालने के बाद ही हम क्या करते हैं, हम दो काम करते हैं, डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं, एफ डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ डी की जैसे ही वैल्यू निकाल लेते हैं तो एफ डी की वैल्यू का सीधे सीधे एफ का और डी का इंटू कर देते हैं, और डी का स्क्वायर करने के बाद हम एफ डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो हमारा सिंगल से जो स्टैंडर्ड एविएशन का एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, रूट होता है इन दोनों का। तो हमारा रूट भी निकल जाता है, और हमारा क्या है कि इससे हम क्या करते हैं, हमारा रूट भी निकल जाता है, और हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो भी हमारी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो जो हमारे सैड एवेशन है और मीन है वो हमारे दोनों इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सैड एवेशन के। इसके बाद हम मोमेंट्स और कुटोसिस की बात करेंगे। अभी स्क्यूनेस में यही पॉइंट जो है वो मेजर आउट है कि स्क्यूनेस में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरह से हम स्क्यूनेस निकालते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि हाउ मच डेटा इज वेरिएट और विच इन विच डायरेक्शन इट इज़ वेरिएट। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्क्यूनेस को निकालते हैं। सबसे मेन मुद्दा होता है कि इसमें इस क्वेश्चन में तीनों तरह की वैल्यूज को हम निकालते हैं मीन मीडियन मोड में। और ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरत होता है कि हमें सॉरी इसमें मीन मोड और स्टैंडर्ड एविएशन हम तीन तरह की वैल्यू निकालते हैं। तो ये भी जरूरी होता है कि आइडेंटिफाई करना है कि हम किस तरह से कौन सी वैल्यू को कब निकालें। जैसे मीन और स्टैंडर्ड एविएशन को एक साथ निकाला और मोड को डिफ्रेंशिएट करके निकाला। ठीक है, तो इसमें और भी कई मेथड है, जैसे बाउले मेथड है जो बेसिकली आपका क्वार्टाइल्स पे है, डेसाइल पे है। तो जैसे ये आपका बाउले मेथड है जिसमें आपका फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2 Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। तो लास्ट टाइम में मैंने ऑलरेडी क्वार्टाइल निकालना सिखा रखा है, क्वार्टाइल पे पूरी क्लास ऑलरेडी एक पूरा लेक्चर ऑलरेडी मेंशन है। आप वहाँ से क्वार्टाइल देखिए और सीधे सीधे पॉइंट्स में जो है क्वार्टाइल निकाल लीजिए। तो आपको क्वार्टाइल अगर निकालना आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप उसमें वैल्यूज़ ना निकाल पाएँ। इसी तरह परसेंटाइल में भी है, परसेंटाइल में भी आपकी वैल्यूज़ यही रहती हैं। परसेंटाइल की अगर वैल्यू आप निकाल लेते हैं, जैसे तीन वैल्यू निकालनी होती है 90, 50 और 10 की, 10, 50 और 90 की, मतलब 10वां भाग, 50वां और 90 पार्ट। इसी तरह डेसाइल में 9 का होगा, 5th का होगा, 1 होगा। दोनों फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे परसेंटाइल में बात करते हैं 90 की, डेसाइल में बात करते हैं 9 की। दोनों में अगर फॉर्मूले में देखेंगे तो परसेंटाइल P90 है और यहाँ D9 है, और यहाँ 2P50 है और यहाँ 2D5 है प्लस D1।
वहाँ P10 है। तो फॉर्मूले अधिकतर सेम ही होते हैं, बस इन द टर्म ऑफ परसेंटाइल और डेसाइल के टर्म में होते हैं। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली ये समझ में आया होगा कि कैसे हम स्क्यूनेस निकालते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्क्यूनेस, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सही से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है, सिमेट्रिकल हमारा डेटा है कि नहीं है, इफ द नॉट बी सिमेट्रिकल तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डेटा, इज पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इन सब चीज़ों को निकालने के लिए हम स्क्यूनेस की स्टडी करते हैं, और मोस्टली हम रिसर्च जब हम सैम्पलिंग करते हैं और डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं तब इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आई थिंक इट विल बी कंप्लीट नाउ, और इसके आगे का वी कवर इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो थैंक यू क्लास फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम मूवमेंट्स और कोटोसिस की बात करेंगे। अभी के लिए स्क्यूनेस में इतना ही, और भी ट्राई कि आप क्वार्टाइल पे और परसेंटाइल पे खुद क्वेश्चन सॉल्व करें। जिस तरह के मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं उनको परसेंटाइल और क्वार्टाइल पे करें तो आंसर आपके लगभग सेम ही आएंगे। ओके, सो ट्राई इट। थैंक यू।